लड़कियां गांव और कस्बों की गलियों को छोड़कर आ गई हैं महानगरों में, और महानगरों में वो बसती हैं पीजी हॉस्टल में, क्योंकि वो यहां पढ़ती हैं, काम करती हैं। यहां उनका अपना कोई नहीं है, गलियां भी अपनी नहीं हैं। महानगर में हमारे लिए समस्याओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। हमें बस में, मेट्रो में, ट्रेन में सफर करना पड़ता है, कॉलेज भी जाना पड़ता है, लेकिन हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? प्रीति धीमान हरियाणा की हैं। दिल्ली पीजी हॉस्टल में बसेरा है। जज बनने का सपना लेकर दिल्ली आई हैं, लेकिन अपने आप को महफूज नहीं मानती। 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए गई थी, जहां टैलेंट नहीं, सुंदर चेहरा चाहिए। सीनियर एडवोकेट को मैं इंटरव्यू देने के लिए गई, तो जो एडवोकेट थे उनका बिल्कुल भी ध्यान मेरी इंटेलिजेंसी में नहीं था, मेरी डिग्री में नहीं था, और ना ही मेरी लॉ के बारे में जो नॉलेज है उसमें था। उनका कहना ये था कि हमें हमारे चैम्बर के लिए खूबसूरत चेहरा चाहिए जो हमारे लिए क्लाइंट ला सके, बैंक से हमारे लिए केस ला सके। तो उस वक्त मैं देख के हैरान रह गई कि मेरी डिग्रीज नहीं, वहां पे एक सुंदर चेहरे की जरूरत थी। तन्नू भी हरियाणा से है, यूपीएससी की तैयारी करती है, लेकिन महानगर की जिंदगी में खामोशी छाई है। बस में, मेट्रो में लड़कों का छेड़ना, फप्तियां कसना, मानो रोज की फितरत है। बस में सफर करना एक तरह से मतलब चुपचाप आराम से नीचे सिर करके बैठे रहो, हम ऊपर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि माहौल इतना खराब हो गया है। लड़के आसपास बैठे होते हैं, घूरना, छेड़ना, लड़कियों को तंग करना, ये सब ऐसे चलता रहता है। तो बहुत मुश्किल सफर होता है गांव से शहर तक का, और यहाँ दिल्ली आगे तो और भी बुरा हाल लगा। हॉस्टल में रहती है, यहाँ भी सुरक्षा की गारंटी कौन देता है? हालांकि यहाँ सुरक्षा के लिए गार्ड्स हैं, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक की भूमिका में हो तो सुरक्षा की गारंटी की उम्मीद कहाँ से लगाएं? यहाँ की कहानी अनजान शहर में अकेली लड़की के अलावा कुछ नहीं है। जो गार्ड यहाँ पे चौकीदार छोड़ा हुआ है, जो यहाँ पे काम गया है कि यहाँ पे कोई ना आए, कोई ऐसी हरकतें ना करते। जो सेफ्टी रखने के लिए भेजा हुआ है वही आपको छेड़ रहा है या कमेंट पास कर रहा है आपके आसपास जाते हुए, तो काहे की सेफ्टी है और काहे की दिल्ली, काहे की हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? भावना मिश्रा तहजीब के शहर लखनऊ से हैं। अंदाज लखनवी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। दिल्ली को शिक्षा का केंद्र भी मानती है, लेकिन पुरुष मानसिकता को दोषी ठहराती हैं। Delhi is the hub of many activities. People come for work, people come to study, people come for coaching classes. मतलब इंडिया का मक्का बन चुका है कोचिंग में। तो हाँ, दिल्ली में क्राइम्स हैं अनडाउटेडली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम्स कहीं और नहीं होते। दिल्ली में क्राइम का रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, लोग रजिस्टर कराते हैं क्राइम। दिल्ली को असुरक्षित शहर मानती हैं, लेकिन पुलिस सेवा को बेहतर मानती हैं। लखनऊ में आप रात को 2 बजे पुलिस कॉल कीजिए, पुलिस नहीं आती है। दिल्ली में रात को 2-2:30 बजे कॉल कीजिए, पुलिस आती है। दे कम एट 1 कॉल। तो यस, आई एडमायर कि दिल्ली गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ मोर। सुरभि सिंह का ख्वाब डॉक्टर बनने का है, लेकिन शहर की हरकतों को कभी नहीं भूलती। जिम छोड़ने की कहानी जहन से नहीं निकल पाती। मैंने जिम ज्वाइन किया था यहाँ पर, और काफ़ी टाइम से मतलब मेरे को नहीं पता था, तो वो लड़का मेरे को फॉलो कर रहा था, एक लड़का, उसने मेरा नंबर निकलवाया और मेरे को बहुत परेशान किया उसने। मैंने नंबर भी चेंज किया, बट उसने फिर से मेरा नंबर ले लिया। उसके बाद वो मेरे पीजी के बाहर आके हॉर्न बजाता था और गेट नॉक करके चला जाता था। विशाखा आगरा से है, लेकिन ताजमहल की शान वाली स्टोरी यहाँ नहीं है। एचटी हिंदुस्तान में नौकरी करती है, कहती है ऐसी मानसिकता से भला देश का क्या विकास होगा। शहर लड़कियों के लिए, जैसे हम रोज आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, तो सेफ तो नहीं है बिल्कुल भी। अकेली लड़कियां देर रात या किसी भी बेटाइम जाए तो कहीं पे भी सेफ नहीं है, कोई भी दुर्घटना उनके साथ हो सकती है। कुसुम ठेठ हरियाणवी है, डाइट की पढ़ाई करती है। शहर की फितरत से चेहरे पर सन, लेकिन अपनेपन जैसा एहसास कहीं नहीं होता।
हर कोई जल्दी में है, सुरक्षा की चिंता हर किसी के चेहरे पर है, लेकिन कोई आगे आने को तैयार नहीं होता। ऐसी फितरत से देश समाज आगे नहीं बढ़ता। जिम्मेदारी तो उठानी ही होगी। तो ये था आज का एहसास का ये अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन।